challenges in inclusive education. व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? क्या चैलेंजेस हैं, क्या बैरियर्स हैं? और आई थिंक बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पर हमने बात की है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सेटअप के बैरियर्स के बारे में। और आज भी हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे पेरेंट्स के माइंड में आते हैं, टीचर्स के माइंड में है। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? आई थिंक आज भी 2025 में हम अटक गए हैं आज भी कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हम अवेयरनेस स्प्रेड करें कि ज्यादा से ज्यादा बातें और हम इस पे कॉन्वर्सेशन कर पाए। और आपसे मैं अनीता राय, सीरीज 144। आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन आज के सेशन में। एंड today's our topic is challenges in inclusive education, and today I have Nikita Kapoor ma'am. Hello ma'am, good evening. गुड इवनिंग। सो मैम के बारे में बताना चाहूंगी, शी होल्ड अ मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड ब्रिंग ओवर 8 years of hand-on experience across both university and school settings. Her work has been rooted in guiding individuals towards emotional well-being using a range of therapeutic techniques with a strong belief in empowering people to become the best version of themselves. She is passionate about creating safe, growth-oriented spaces for healing and self-discovery. So once again, ma'am, and thank you so much for connecting on the platform of ICPRAF. थैंक यू सो मच, ग्लैड टू बी हियर। सो मैम, आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली आपने स्कूल सेटिंग्स में बात की है। और आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन को फिर से एक बार लेकर आए हैं कि इस टॉपिक पर हम बात करें। तो प्लीज थोड़ा सा आप ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, है क्या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मेन है ये समझना। लोगों ने अडेप्ट तो कर लिया इंक्लूसिव एजुकेशन, बट व्हाट इज एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन? Inclusive education is actually providing equal learning opportunities to all the students, जी। regardless what is their physical, intellectual, social, emotional or linguistic differences. और लेकिन हम सिर्फ अडेप्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट मॉडिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज, नॉट फुली लर्न मॉडिफाइंग द लर्निंग मटेरियल्स और द क्लासरूम एनवायरमेंट्स. Right. I'll explain this with an example here. For example, there is a child with dyslexia, and the child is placed in a mainstream English class. And instead of me expecting that the child will learn in the same setup, the teacher providing the child with some audiobooks and with some oral assessments to help them understand and demonstrate knowledge. This adaptation ensures that the student isn't just present in the class but actively learning and succeeding. अगर मैं उसी बच्चे को बोलूंगी कि जैसे सारे बच्चे सीख रहे हैं वैसे ही आप सीखिए, तो वो नहीं सीख पाएगा। मुझे अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड्स, एंड दैट इज व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर अस. Right. So for such a child who has dyslexia, I would be providing audiobooks and oral assessments to help him. Maybe I'm not providing that to every child in the class, but I'm providing it to him. So this is called inclusive education. And Absolutely. just saying that I have one dyslexic student in my class, so our school participates in inclusive education, is just saying that we are participating in inclusive education. राइट। राइट मैम। सो मैम, अभी आपने हमें बताया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और किस तरह से हम बच्चों के अकॉर्डिंगली या एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली सिलेबस को मॉडिफाई कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई कर सकते हैं। सो मैम, फिर भी मैं जानना चाहूंगी, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन? अगर आज भी हम बात करें मेन स्कूल्स में, अगर एक बच्चा जा रहा है हु इज फेसिंग डिफिकल्टीज विद डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, तो क्या चैलेंजेस हैं आज भी एक स्कूल सेटअप में इंक्लूसिव एजुकेशन में? I feel that the biggest challenge is lack of proper teacher training and preparedness. राइट। ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि टीचर्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं है मेन स्ट्रीम स्कूल सेटअप में टू हैंडल द यूनिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज या राइट। learning difficulties या emotional difficulties. So it gets very difficult for the teacher also, that if they want to help, even then they cannot help. तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे भी कि फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लासरूम सेटअप हमारे पास एक ऑटिस्टिक बच्चा है. अब टीचर हेल्प करना चाहती है, शी विलिंगली वांट्स टू हेल्प द चाइल्ड, बट
टीचर को नो हाउ नहीं है दैट व्हाट आर द सेंसरी सेंसिटिविटीज दैट द चाइल्ड हैज और द रेपिटेटिव बिहेवियर दैट एन ऑटिस्टिक चाइल्ड हैज. So maybe she will interpret that behavior into misbehavior of the child. Absolutely. आप समझ रहे हैं इस बात को Right, कि right. वो समझेगी कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है और वो अनइंटेंशनली उस बच्चे को आइसोलेट करेगी कि तुम कोने में जाके बैठ जाओ या तुम फ्रंट सीट पे आके बैठ जाओ, जी. बिकॉज दिस इज नॉट राइट फॉर यू टू बिहेव लाइक दिस. शी इज राइट ऑन हर पार्ट बिकॉज शी डजंट हैव अ नो हाउ. she lacks that training and that preparedness कि हम कैसे उन बच्चों को जिनको स्पेशल नीड्स हैं हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं मेन क्लासरूम सेटअप में. तो यहाँ पे टीचर की भी गलती नहीं है और स्टूडेंट की भी गलती नहीं है, बट बोथ विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, Right. and that leads to the problem. So this is the biggest challenge I feel, that we are not trained properly. We have just adapted this inclusion, but then we don't have the proper training for it. राइट मैम. सो मैम अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, एसएसए के थ्रू भी काफी प्रोग्राम स्टार्ट किए थे जहां पर टीचर्स को सिखाया गया था कि CWS चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स किड्स के साथ आप कैसे बिहेव कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको यूज करनी चाहिए. बट एनी हाउ जैसे आपने बोला कि टीचर्स की भी गलती नहीं है. बट अगेन आई एम गोइंग टू पुट अप अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट चैलेंजेस डू टीचर फेस इन इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, बिकॉज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, टीचर्स ट्रेनिंग भी हो रही है कहीं ना कहीं, बट स्टिल अभी भी लैक है टीचर्स इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करने के लिए चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के साथ. तो वहां पे क्या चैलेंजेस हैं टीचर्स के पास? देखो, पहला चैलेंज तो वही है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस है. सिर्फ एक सेमिनार होल्ड करने से या एक टीचर के सेमिनार को अटेंड करने से इतनी कॉम्प्लेक्स डिसेबिलिटीज को हम डिफर नहीं कर सकते. तो फोरमोस्ट तो इसमें है टू बी अ गुड लिसनर, बिकॉज आवर चिल्ड्रन टेल्स अस themselves that what is actually their requirement or their need. तो वो हमें खुद गाइड करते हैं. तो सबसे पहली बात तो है दैट वी लिसन टू आवर चिल्ड्रन एंड वी असेस दैट व्हाट दे वांट. तो पहली चीज तो है लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. तो टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए टीचर्स के पास टू मॉडिफाई टीचिंग मेथड्स और टू डील विद इमोशनल एंड बिहेवियरल इश्यूज इफेक्टिवली. राइट. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे भी, कि एक बच्चे को अगर ADHD है, ठीक है, जी. तो वो बच्चा ऑब्वियसली डिसरप्टिव होगा क्लास में, क्योंकि वो तो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकता. वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है. अब जो टीचर है जो अनट्रेन्ड है ADHD को हैंडल करने में, वो उसको एक पनिशमेंट देगी. शी विल रिजॉर्ट टू अ पनिशमेंट दैट यू विल नॉट डू दिस और यू विल नॉट डू दैट. मैं मान रही हूँ आजकल कोई भी मारता नहीं है, बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाता है, लेकिन डांटते तो हैं. तो शी विल से दैट रादर देन यूजिंग स्ट्रेटजीज लाइक कि उसको एक मोमेंट ब्रेक दे दो या गिव हिम सम चंक्ड हिम और हर सम चंक्ड टास्क्स जो वो इजीली कर पाएगा. बिगर टास्क he or she won't be able to do, but if we'll give them a chunked task they will be able to do. और या फिर अगर हम उन्हें एक मोमेंट ब्रेक दे देंगे कि go and do this announcement in the classes or go and rush to the staff room and get this from there, so they will have some sort of relief and an energy drain out. तो वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और हम भी कंफर्टेबल हो जाएंगे. दूसरा चीज यहाँ पे आता है कि एक लार्ज क्लास साइज. हमारी हर क्लास में देर आर अराउंड 35-40 स्टूडेंट्स. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ टीचर, इवन इफ दे वांट टू हेल्प, दे कांट हेल्प बिकॉज द क्लास साइज इज सो ह्यूज कि वो वन ऑन वन अटेंशन दे ही नहीं सकते. एंड दैट इज व्हाट दीज किड्स रिक्वायर. दे रिक्वायर दैट वन ऑन वन interaction with the teacher. They want that individual attention. तो जब हम वो नहीं दे पाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उन बच्चों का सीखना एंड सीख के ग्रो करना. जैसे एक बच्चे को अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो वो बहुत ही सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन समझ पाएगा या वन ऑन वन सपोर्ट चाहिए होगा. लेकिन अगर एक लार्ज क्लासरूम है तो टीचर की भी she has that inability to help that child even if she wants to help. फिर आता है inadequate resources. हमारे पास वो
असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, कई स्कूल्स में अभी भी स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है, दो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स नाउ हैव स्पेशल एजुकेटर्स, बट सम स्टिल लैक। वो अभी भी उसी कन्वेंशनल तरीके से चल रहे हैं कि हाँ बच्चा कमजोर है, कोई बात नहीं, कर जाएगा, हो जाएगा, या उसको डांट रहे हैं कि ये तो है ही ऐसा, ये मैम पढ़ना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता, या पेरेंट्स विल ऑल्सो से द सेम थिंग, टीचर्स विल ऑल्सो से, एंड दे स्टार्ट लेबलिंग, यू नो। बाकी सब चीजें इसको समझ आती हैं, ये चीज इसको समझ नहीं आती, तो देर इज अ डिनायल ऑल्सो फ्रॉम पेरेंट्स साइड, फ्रॉम द टीचर्स साइड। तो जब वो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज रहते हैं हमारे पास तो भी हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे अगर एक बच्चा है जिसका लो विजन है, तो हम्म। उसको शायद लार्ज प्रिंट टेक्स्ट बुक्स चाहिए होंगी, एब्सोल्युटली। या कोई स्क्रीन रीडर्स चाहिए होंगे, बट अगर वो हमारे पास नहीं होंगे तो हम उनको नहीं दे सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आता है हमारा रिजिड कार्य में इन बच्चों के लिए कि ये प्रॉस्पर कर पाए, जो कि एक सेपरेट स्पेशल स्कूल जो होता है वहां पे ये सब कुछ होता है, बट जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं वहां पे ये चीज लैक करती है। तो अगर एक बच्चे को लैंग्वेज प्रोसेसिंग इशू है तो वो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिटन एग्जाम्स नहीं सक्सीड कर पाएगा, बल्कि उसको कोई क्रिएटिव मेथड से अगर हम टेस्ट कराएंगे तो शायद वो अच्छा कर पाए, बट हम उस चीज में भी थोड़ा सा लैक करते हैं। बट इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि फिर आता है हमारा टाइम कॉन्स्ट्रेंट। जी। हर टीचर के पास एक सेट गोल्स हैं, हर स्कूल में कुछ गोल्स दिए जाते हैं टीचर्स को कि आपको इस वीक में इतना सिलेबस खत्म करना है, इस मंथ तक आपको ये सब खत्म करना है, एंड दे हैव टू अचीव दोज गोल्स। सो वहां पे भी इनएबिलिटी है टीचर की कि अगर वो हेल्प करना भी चाहती है, शोइंग सम विजुअल एड्स और सम ऑडियो बुक्स और गिविंग सम टेलर्ड वर्कशीट्स, तो वो नहीं दे सकती फॉर अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो देयर इज अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट ऑल्सो। और फिर जो मुझे लगता है कि एक हमारे पास ये चीज आती है कि देयर इज अ लैक ऑफ पीयर एंड पेरेंटल सपोर्ट। जो पेरेंट्स हैं टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन के, they are reluctant if their kids are paired with children with special needs. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप बना एंड उसमें दो दो पेयर्स असाइन हुए, और किसी बच्चे को who doesn't have special needs एक स्पेशल नीड्स बच्चे के साथ पेयर करा, तो दैट पेरेंट विल हैव अ प्रॉब्लम। सो राइट। दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, क्योंकि वहां पे बच्चे फिर इन्वॉल्व फील नहीं करते हैं, एंड उनको आउट फील होता है that we are not part of the system. So I feel that all these are the main barriers that we have here. And inclusive education. What? In Sorry? inclusive education, these are the barriers which you are talking about. Yeah, yeah. सो मैम, बीइंग अ प्रोफेशनल, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी आपने वर्क किया है, और अभी जैसे आप टीचर्स की बात Hmm. कर रहे हैं, सो क्या ये रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि हम आजकल स्कूल में देख रहे हैं स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 2 to 3 स्पेशल एजुकेटर्स, एंड रिसोर्स रूम भी हो रहे Hmm. हैं, शेडो टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि Hmm. इस तरह का सिस्टम या इस तरीके से अगर चीज़ों को लेके ड्राइव किया जाए तो इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस ले सकता है? क्या स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो एक मोटोनॉमी बनी हुई है स्कूल्स की कि हमें रिजल्ट खराब नहीं करना, बिकॉज 4th स्टैंडर्ड से या 5th स्टैंडर्ड से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि स्कूल में सिलेबस मॉडिफाई नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए, इवन विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स किड्स के साथ। सो एक क्वेश्चन वहां पे रेज होता है कि अगर हम यहाँ सिलेबस मॉडिफाई करेंगे तो 10th 12th में क्या होगा, बिकॉज सीबीएसई के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस पॉइंट में या इस कॉन्टेक्स्ट Hmm. में आपके क्या व्यूज होंगे, अगर आप शेयर करें तो? सबसे पहले तो अनीता जी मुझे ये लगता है कि ये जो भी चीज है ना, दिस कम्स एज अ टीम वर्क। जी। अगर क्योंकि अगर हम सब सेम पेज पे नहीं है, इंक्लूडिंग द स्कूल लीडर्स, अगर हम्म। स्कूल लीडर्स उस पेज पे नहीं है तो टीचर्स कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज देन दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑल्सो, अदर वर्क ऑल्सो। इफ the school leaders provide a free hand to the special educators,
and other people, like who are there in this field, like special educators, counselor, occupational therapist, तो हमारे पास मेन जी स्ट्रीम में रहते नहीं है, या स्पीच थेरेपिस्ट हमारे पास रहते नहीं हैं यूजुअली. तो if everybody go hands in hand like parents also, तब ही हम किसी उस पे पहुंच सकते हैं. क्योंकि हम सिर्फ इसको एक पॉलिसी समझ रहे हैं, बट दिस इज नॉट अ पॉलिसी दैट विल कम overnight. This is a complete change. This is a mindset basically, where we welcome these kids with disabilities with open heart and open mind. राइट और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें थोड़ा सा ये दें, जो आप कह रही हैं कि 11th 12th में सीबीएसई प्रोवाइड नहीं करता है. अभी तो सीबीएसई ने काफी चीजें प्रोवाइड करी हैं. जी जो एनईपी आया है 2020, इसमें लाइक एक्स्ट्रा टाइम इज देयर, somebody comes and read the question for you, makes you understand what is the meaning of it. Extra time is there, easy marking is there, leniency in marking is there, so many things are there. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें 10th तक एक easy go दें to have that modified curriculum, राइट they will be able to do better. With that setup, with that aided help that they'll get in 11th 12th, they'll definitely be able to strive better. डेफिनेटली But an open mindset is definitely required for यस the same. ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, because हम सिर्फ कह रहे हैं कि inclusive education, and I witnessed the power of inclusive education, because those kids actually feel very happy to be around all the neurotypical peers, but I've also seen the pain when it fails due to ignorance and lack of support. तो हमें सिर्फ ये नहीं समझना कि एक क्लासरूम में हम बच्चों को इकट्ठे डालने से इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं, बट इट इज अबाउट गिविंग अ वॉइस एंड डिग्निटी एंड देन द टूल्स टू थ्राइव फॉर ईच एंड इंडिविजुअल. Absolutely, ma'am. And I completely agree with your kind words. So, ma'am, यहाँ पे वीडियो को सम अप करते हुए, I just wanted to ask that being a professional, what will be your takeaway message for my viewers, या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, या जो भी एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स भी ये वीडियोस देखेंगे, बिकॉज और मैम के मैसेज से पहले मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि इसी टॉपिक को हम आपके पास लेकर आएंगे हमारे पैनल पे, हम इसको डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हम चैलेंजेस के बारे में आज बात कर रहे हैं, बट और भी बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक के बारे में जो हमें करनी है. तो पैनल पे हमारे और भी गेस्ट स्पीकर्स होंगे जिनके साथ हम और भी डीप में जाके इसके ऊपर बात करेंगे, और डेफिनेटली हम सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे जहाँ पे निकिता मैम भी हमें ज्वाइन करेंगे. राइट मैम? Yes, sure. Thank you so much. So my message will be very simple, that inclusion starts with empathy and intention. Let's not just talk about inclusive classroom, but let's build them. Let's invest in training, adapt our methods, and keep listening to what our children truly need, because every child, regardless of ability, deserves to be supported and celebrated. But here, inclusion is about tolerating and not celebrating, but we should do the opposite. It should actually be celebrated in a way where inclusion, it turns out to be a bliss, for these kids also. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. एंड अब आज का सेशन हम Thank you यहीं so पे. much. Thank you so much for having me here. इट्स माय ऑनर मैम. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड दैट यू कनेक्ट मी. एंड बहुत जल्द हम इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लेकर आएंगे मैम के साथ, जो हमारा हम पैनल पे मैंने अभी बात की है कि हम इसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस, लिसनिंग अस. खुश रहिए, हंसते रहिए. थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस ऑन द एक पड़ाव. Thank you. Thank you.